जी हां, अखिलेश और प्रियंका ने हल्ला बोलकर योगी सरकार को झुकाया। किसानों के मुद्दे पर घबराए योगी को लेना पड़ा बड़ा फैसला। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, खबर यह कि योगी सरकार झुक गई। विश्लेषण यह कि वो झुकी कैसे। अखिलेश और प्रियंका की वो कौन सी रणनीति थी जिसके बुनियाद पर किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार की नींद टूट गई। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार अब किसानों के लिए कुछ और ऐसे बड़े फैसले लेने जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार कान में तेल डाल करके सो रही थी और अब अखिलेश और प्रियंका के हल्ला बोल की वजह से उसकी नींद टूट गई? ये सवाल तैर रहे हैं। क्या उपराष्ट्रपति के एक बयान के बाद में अखिलेश और प्रियंका गांधी ने जिस किस्म से उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया, जिस तरीके से योगी सरकार के खिलाफ में किसानों के मुद्दों को लेकर के एक आंदोलन की शक्ल में अखिलेश और प्रियंका ने हुंकार भरी, क्या उसका असर यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घबरा गई? दरअसल राज्यसभा के सभापति द्वारा किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाए जाने और अखिलेश यादव प्रियंका गांधी के हल्ला बोल के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नींद से जागना पड़ा। घबराए योगी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर शांति भंग करने के लिए गिरफ्तार किए गए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को पुलिस को शाम को रिहा करने का ही आदेश करना पड़ा। साथ ही किसानों के लिए किसानों के मुद्दे पर एक 5 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ी। दरअसल यूपी पुलिस ने मंगलवार शाम को करीब 160 किसानों को गिरफ्तार किया, जिससे बुजुर्ग, महिलाएं, कई बीमार लोग थे, जिस पर काफी हंगामा हुआ। तो पुलिस को उस वक्त झुकना पड़ा था। किसान नेता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे। जेल से रिहा होने के बाद कई सारे प्रदर्शनकारी यमुना एक्सप्रेस के 0 पॉइंट पर भी जाने के लिए पंचायत में शामिल होने के लिए बात भी की, जहां से धरना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया गया था। वहां पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नींद से जागते हुए 5 सदस्यीय कमेटी अब बनानी पड़ गई। योगी सरकार ने किसानों की शिकायतों का हल निकालने के लिए बनाई गई इस कमेटी को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है और इस निर्देश के मुताबिक कमेटी को भूमि अधिग्रहण, मुआवजा विवादों के संबंध में किसानों की तरफ से की गई शिकायतों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। 21 फरवरी 2024 और 27 अगस्त 2024 के पहले के सरकारी आदेशों में उजागर किए गए मामलों की भी समीक्षा और जांच की बात की गई है। और दरअसल यह तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने योगी और मोदी सरकार को घेरा, उन पर दबाव बनाया। योगी और मोदी सरकार की कृषि नीतियों को सरेआम नंगा किया। नतीजतन योगी सरकार को नींद से जागना पड़ा। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन और किसानों की समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश और प्रियंका के उस हल्ला बोल के बाद तत्परता दिखाई, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए भागे भागे उनके निवास पर पहुंचे। और यह सब कुछ तब हुआ जब एक बयान देश के उपराष्ट्रपति की तरफ से आया। मगर देश के उपराष्ट्रपति का वो बयान और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना यह दर्शाता है कि इसका गहरा असर पड़ा है। योगी आदित्यनाथ के हाथ पांव, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के 3 तरफ से किसानों ने डेरा डाला हुआ है। पंजाब और हरियाणा के किसान, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नोएडा के बॉर्डर की तरफ से भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरे हुए हैं एक तरीके से। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसान जो कि 3 पॉइंट पर योगी सरकार के पुलिस से 2-2 हाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये योगी सरकार के लिए एक चिंताजनक बात थी। उनकी सरकार पर एक गलत मैसेज चिस्पा हो रहा था। उनकी सरकार के खिलाफ में किसानों के प्रति जिस किस्म का माहौल बन रहा था, जिस किस्म की नीतियां बन रही थी, जिस किस्म की नीतियां बनाई गई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के बाद, अखिलेश और प्रियंका, खास तौर पर प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद, अखिलेश और प्रियंका की जोड़ी
जिस अंदाज में योगी सरकार और मोदी सरकार को दबाने का, मुद्दों को लेकर के हल्ला बोल करने का काम कर रही हैं, उससे घबराहट दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक में देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के इस एकजुटता के बाद में हल्ला को बोल के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाग करके भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और केंद्र के आला नेतृत्व करने वाले लोगों के पास जाना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचना पड़ा, चर्चाएं की गई। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी घबराए अपनी कोर कमेटी की बैठक करते हैं। अखिलेश और प्रियंका ने ऐसा हल्ला बोल किया कि योगी आदित्यनाथ को एक निर्णय लेना पड़ा, नींद से जागना पड़ा उनकी सरकार को किसानों के प्रति, किसानों की उठ रही मांगों, किसानों के आंदोलन को लेकर के। क्योंकि किसानों का आंदोलन जिस तरीके से बीते 3 वर्षों से लगातार चल रहा है, जिस अंदाज में किसान परेशान है, जिस तरीके से किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित हैं, और ऐसे में किसानों की कृषि से जुड़ी हुई मांगे तो ही हैं, एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग तो ही है, मगर इसके साथ साथ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश के नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जिले से सटे हुए आसपास के किसानों की जो मांगे, जमीन अधिग्रहण के बाद में उनके मुआवजों को लेकर के, उनके दूसरे अधिकार को लेकर के लगातार की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा। अब तक सरकार उसकी तरफ से बेखबर थी, सरकार नजरअंदाज कर रही थी, मगर अब जिस अंदाज में हल्ला बोल करते हुए अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने जो स्टैंड लिया योगी सरकार को घेरने का, उत्तर प्रदेश की कृषि मंत्री को घेरने का, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रालय के जरिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए, किसानों की मांगों के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश और प्रियंका ने जो बातें रखी, और इन तमाम चीजों के बुनियाद में, जड़ में उपराष्ट्रपति का वो बयान रहा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री की मौजूदगी में, शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मंच पर संबोधन के दौरान कृषि मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कृषि मंत्री से सवाल पूछते हुए नजर आए थे, जिसमें सख्त लहजे में उन्होंने कहा था कि कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है, मेरा आपसे आग्रह है, भारत के सिद्धांत के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है। देश के उपराष्ट्रपति ने अपने पद का भी हवाला दिया था कि देश का, भारत का, आपसे आग्रह करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत के सिद्धांत के तहत दूसरे सबसे बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है। यानी कि देश में सबसे उच्चतम पद होता है राष्ट्रपति का, और उसके बाद में उपराष्ट्रपति का। और उसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि मैं ऑफिशियली आपसे कह रहा हूं कि कृपा करके मुझे बताइए, किसान से वादा किया गया था, क्या हुआ, क्यों नहीं निभाया गया। आगे भी वो कहते हैं कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, पिछले साल भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। वो कहते हैं कि कृषि मंत्री ने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं, फिर ऐसी स्थिति क्यों है। तो एक तरीके से एक एनर्जी, एक टॉनिक विपक्षी पार्टियों को, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को उपराष्ट्रपति के इस बयान से मिली, और ऐसे में उन्होंने ऐसा हल्ला बोल किया कि उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के योगी सरकार को नींद से जागना पड़ा, एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करना पड़ा। धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ में जो फैसले लिए गए थे, जिस तरीके से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, डिटेन किया था, हिरासत में भी लिया था, उन सबको रिहा करने का आदेश देना पड़ा। यह है इस हल्ला बोल का कमाल और अखिलेश और प्रियंका की जोड़ी का चमत्कार।